अभी इस वक्त मैं खड़ा हूँ तीमारपुर क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ एमएलए खन्ना साहब हैं जी, सीधा उनसे बात करते हैं। खन्ना जी, जिस प्रकार आपने पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने एमएलए बने। धन्यवाद सर, जिस तरीके से आप लोगों ने जीत हासिल करी है, क्या आपको पहले ही लग रहा था कि आपकी जीत सुनिश्चित है? देखिए, ये अगर ये ना होता तो शायद हम चुनाव ना लड़ते। हमें बिल्कुल पूरा भरोसा था कि इस बार जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन की लहर थी। लोग उस वक्त शुरू में खुलकर नहीं आ रहे थे, धीरे धीरे हमें पूरा विश्वास हो गया कि ना केवल हम जीतेंगे बल्कि पूरे दिल्ली में सरकार भी बनाएंगे, ऐसा विश्वास था। आपने जनता को एक तीसरा मोर्चा दे दिया कि तीसरा ऑप्शन जिसे कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, अभी तक तो दिल्ली में या तो बीजेपी या कांग्रेस, यही दो लोग सरकार बनाते थे। कांग्रेस पिछले 15 साल से यहाँ सरकार बनाए हुए थी और हर बार ये लोग घूम फिर कर एक ही इन लोगों की नीतियाँ हैं और उन नीतियों पर चलते थे और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ये पहला अवसर है कि जब आम आदमी को अपने बीच के उम्मीदवारों को चुनने का एक अवसर मिला और उस अवसर को उन्होंने खोया नहीं और आम आदमी को जिताया। आप क्या कहना चाहेंगे, इस जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? इस जीत का श्रेय देखिए हमारी पार्टी को है, आम आदमी पार्टी को है, जिसने लगातार करप्शन के मुद्दे पर आंदोलन चलाया और जो इश्यूज़ थे, चाहे बिजली, पानी, महंगाई, ये सारे इश्यूज़ थे, इनके ऊपर जो है लड़ाई लड़ी और उन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जनता के बीच में आई और इस विश्वास के साथ आई कि हम परिवर्तन लाएंगे समाज में, राजनीति में। और उन्होंने इस वायदे को जब कहा तो लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया और इस परिवर्तन को लाया। सर, जिस तरीके से अब सरकार नहीं बन रही है, आपके पास 28 सीटें हैं, बहुमत नहीं है, 35 का बहुमत चाहिए, आप बीजेपी से समर्थन क्यों नहीं लेते? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस जो है, इनके खिलाफ हमने चुनाव लड़ा है, उनका समर्थन हम कैसे ले सकते हैं आप बताइए। हम विपक्ष में बैठने के लिए तैयार हैं और उसकी जो विपक्ष की जो भूमिका है उसको हम पूरी तरह से निभाएंगे। अगर 4 साल बाद फिर से यही स्थिति बनती है, क्या आपके अस्तित्व पे खतरा नहीं बढ़ जाएगा? हर बार आप लोग विपक्ष में ही बैठेंगे, राज नहीं कर पाएंगे? नहीं, मैं नहीं मानता कि अगर दोबारा चुनाव होंगे तो हमें बहुमत नहीं आया। हमारा आज जितनी सीटें हैं उससे बहुत ज़्यादा आगे हमारी सीटें होंगी और पूर्ण बहुमत होगा, ये मेरा विश्वास है। तीमारपुर क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है लोगों की? देखिए, तीमारपुर क्षेत्र में देखिए, मैंने आपको बताया कि कुछ मुद्दे तो ऐसे हैं जो हर परिवार को प्रभावित किए हुए हैं, चाहे महंगाई है, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे बिजली पानी की समस्या, ये हर परिवार इससे जूझ रहा है और तीमारपुर कोई उनसे अलग नहीं है। मगर तीमारपुर की कुछ क्षेत्रीय समस्याएं भी हैं जो इस क्षेत्र में, जो हमने घर घर जाकर उनसे बात की लोगों से और उनको इकट्ठा किया और अलग से मैनिफेस्टो भी बनाया। कहीं जो है अस्पताल नहीं है, कहीं स्कूल नहीं है, कहीं सड़कें टूटी हुई हैं, कहीं सीवर नहीं है, कहीं पानी नहीं आ रहा, गलियों की हालत ख़राब है, झुग्गी झोपड़ी की हालत बहुत ही बदतर हो रही है। तमाम इश्यूज़ हैं जिनको लेके हम जनता के बीच गए और जनता ने हमें ये विश्वास दिया। कौन सी रणनीति काम आई आपकी इस चुनाव में जीतने के लिए? देखिए, इस चुनाव में रणनीति कुछ नहीं, हम लोग घर घर जाकर लोगों से मिले, उनसे संपर्क किया, उनकी समस्याओं को सुना, लोगों के साथ उनकी दुखों को शेयर किया और उनके आधार पर हमने एक मैनिफेस्टो बनाया और उनसे वायदा किया कि हम सारे मुद्दों को, अगर हम सरकार बनाते हैं, उन सारे मुद्दों को हम पूरा करेंगे जो हमने कहे हैं। अन्ना को कितना श्रेय देना चाहेंगे केजरीवाल जी की जीत का? देखिए, अन्ना जो है एक हमारे आदरणीय हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आंदोलन चलाया, उसमें केजरीवाल साहब भी उनके साथ थे। तो अन्ना और केजरीवाल दोनों ही भ्रष्टाचार के खिलाफ थे और उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का ही ये नतीजा है कि आज जो है हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। जन लोकपाल में आपको कौन सी 3 खामियां लगती हैं और 3 अच्छाइयां लगती हैं, वो हमें बताएंगे? देखिए, जन लोकपाल में जो है आज की स्थिति में तो जन लोकपाल तो है ही नहीं है। आज की स्थिति में तो हम चाहते हैं कि जन लोकपाल बने और जन लोकपाल में देखिए एक ही उसके अंदर खासियत ये है कि उसके अंदर जो प्रावधान होंगे उसके अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून होगा और जो उसको इम्प्लीमेंट करने वाला होगा उसके पास वो अधिकार होंगे जो अभी तक किसी भी बिल में नहीं। वो अधिकार होंगे जिस अधिकारों के तहत वो जन लोकपाल बिल का जो है उसको लागू करेगा और जो भ्रष्ट आदमी हैं उसके खिलाफ इंक्वायरी करना, उसको जेल भेजा जाना, ये उसके अधिकार क्षेत्र में आएगा जो अभी तक नहीं है।
महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करेंगे? महिला सशक्तिकरण के लिए हमने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हम विशेष कमांडो दस्ते तय करेंगे और उनके लिए जो भी सुरक्षा हो सकती है उस सुरक्षा को मुहैया कराएंगे और सख्त से सख्त कानून बनाएंगे ताकि महिलाओं की सुरक्षा हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये थे हरीश खन्ना जो हमें साफ तौर पे बता रहे थे कि इनके उम्मीद और इनके उड़ान भरने की अब ताकत आ चुकी है इनके पास, क्योंकि ये अब MLA बन चुके हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन शत्रुघ्न के साथ शशांक भट्ट, MCM न्यूज़।